अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सियाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते, ताओ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताओ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताओ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही हैं। धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा, तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीधी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीधी के सहारे चक्का हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीधी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताओ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताओ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अनशंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताओ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीधी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताओ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीधी को देखते ही उसने पेड़ पर चक्का जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फफडाने लगे तब उन्हें ताओ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताओ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताओ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताओ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी तब ताओ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उठ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताओ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उठ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। सीखा, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके लाखों करोड़ों लोगों का उत्साह बढ़ाइए। बेल आइकॉन प्रेस करें। आपके अपने मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर अमित कुमार गोला। दिल की गहराइयों से प्यार भरा बहुत बहुत धन्यवाद।